जब भी आप खुराक डालते हो ना गेंदे के अंदर, आप दो तरीके से डालते हो। एक तो शुरू में आपने बेसल डोज डाली थी, जिसके बाद आपने गेंदा लगाया। एक दूसरा ऑप्शन है कि आपने मिट्टी चढ़ाने के बाद आप खुराक डाल रहे हो, फिर पानी लगा रहे हो। इस तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर लो आप, कि आप मिट्टी चढ़ाने से पहले लाइन टू लाइन खाद डलवाओ। मिट्टी चढ़ाने से पहले लाइन वाइज खुराक डलवाओ, उसके बाद आप मिट्टी चढ़ाओ, ताकि आपकी जो वाष्पीकरण प्रक्रिया से जितनी खाद आपकी वेस्ट होती है, जो बाहर पड़ी वो आपकी खराब नहीं होगी, खाद पूरी यूज होगी आपकी। कहने का मतलब ये है कि एक कट्टे की जगह आप आधा कट्टा से ही काम चल जाएगा आपको, अगर आप मिट्टी में मिलाए, मतलब पहले डाल के अगर आप मिट्टी चढ़ा रहे हो तो। एक सबसे जरूरी बात, कटिंग करते ही एक फंगस की स्प्रे जरूर करवाया करो, जो कि बहुत कम जमींदार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फंगस बनती है ना आपकी, वो जो घाव बने से ऊपर जैसे आप कटिंग करो हो, आप उन्हें छोड़ दो नुक्का गिने, और आप देखना ध्यान से, उनको इतना हिस्सा आपने सूखे मिला ऊपर से कालो पड़ जाए ऐसे बिल्कुल। वो फंगस बढ़ती है उसके अंदर, क्यों? घाव की वजह से, और वो फैलती फैलती फिर पूरा पौधा चपेट में ले ले जाओ। उस चीज का ध्यान रखो आप। तीसरी बात, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, यानी कि कीटनाशक कीड़े वाली दवाई, फंजीसाइड फंगस वाली दवाई के साथ में एनपीके कभी मत मिलाओ। 80% जमींदार मिलाई, जितने बैठे हैं 80% मिलाते हैं। एनपीके पैकेट वाला या कोई भी घुलनशील और आपका उर्वरक, WSF वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, कभी भी कीटनाशक फंगस वाली के साथ कदे मत मिलाओ। आप टॉनिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आता है आपका, समुद्री शैवाल वाली जो आइटम है, बायोविटा हो गया आपका, सागरिका हो गया, मेरिनो हो गया, इस तरह की जो भी आइटम है वो आप मिला सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट एनपीके, डायरेक्ट जिंक, डायरेक्ट बोरोन, डायरेक्ट मैग्नीशियम कदे नहीं मिलाने से कीटनाशक और फफूंदनाशक के साथ। ये बात नोट कर लेना। क्यों? रिजल्ट ना आपको उसका पूरा मिलेगा ना उसका पूरा मिलेगा। खाद नहीं मिलाना साथ में। अब एक अगली चीज और है, इस टाइम में आपके पौधों के ऊपर थोड़ी थोड़ी ऐसे मुड़ी हुई झुग्गी मिलेगी पौधों के अंदर, गेंदे के अंदर ऊपर से यूं इस टाइप से, ज्यादा टोपलों से भरा दे आप आए डाल की सिस्टम। हाँ, उसका मेन कारण पता है आप लोगों को क्यों है? वो कहे भाई ने दिमाग लगाए हो थोड़ा सा, कोई भी समझदार आदमी बताओ मेरे को, कि ऊपर की जो ये कंडीशन है ना आपकी, ये रस चूसक कीटों की वजह से बनती है। सफेद मच्छर, हरा तेला, और सबसे मेन थ्रिप्स। थ्रिप्स क्या सर जी आया? मकड़ी नहीं, थ्रिप्स का मैं बताता हूँ, छोटा सा भाई का ठीक सवाल है, कईयों को नहीं पता थ्रिप्स क्या होती है। आपने सबसे आसानी से, अब अगर देखनी है ना, कपास में आपको सबसे आसानी से दिखेगी। कैसे दिखेगी? पत्ते के बैक साइड में जब आप देखोगे तो जो यूं जो नस चलती है आपकी, उन नसों के बीच में बिल्कुल यहाँ भूरा रंग की बिल्कुल एक जू टाइप दिखेगी आपने, बिल्कुल बारीक, तो सड़की डाल दी चलती है आपने, बिल्कुल बारीक भूरे रंग की, वो थ्रिप्स है। देसी भाषा में जू बोलते हैं उसको। पत्ती के ऊपर अगर आपको देखना है, टमाटर पे भी बनती है, मिर्च पे ज्यादा बनती है, गेंदे पे मिलेगी आपको। गेंदा में अगर आपने देखनी है तो पत्ता ने जब आप पलटोगा बैक साइड में, जैसे यहाँ नाली से न्यू पत्ता निकल रही है अपना, उस पत्ते की बिल्कुल सिरे के ऊपर ध्यान से देखना आप, बिल्कुल बारीक बारीक भूरे रंग की चलती मिलेगी आपको। हथेली के ऊपर जब आप न्यू मारोगा ना, भूरा भूरा रंग का चलता दिखेगा, छोटा छोटा कीट आपने, वो थ्रिप्स है। वो थ्रिप्स की वजह से बढ़ती है। थ्रिप्स का रस चूसक का कंट्रोल। अब दवाई का पूछा भाई, नहीं बोला जी दवाई कौन सी बढ़िया रहेगी? इसमें भी दो चीजें हैं। अगर काला छोटा मच्छर अगर आपके खेत में है तो ध्यान से देख लेना साथियों, वो ब्लैक थ्रिप्स है। एक भूरे रंग की थ्रिप्स होती है, एक काले रंग की होती है। काले वाली थ्रिप्स है, वो काले वाली थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल में नहीं आती है। काले वाली थ्रिप्स अगर आपको दिखे, बिल्कुल बारीक माछरी काले रंग की, मतलब अगर आप हथेली पे देखें तो ठिमकी की डाली दिखेगी, बस वो छोटी सी बिल्कुल तीतरी टाइप में, वो अगर आपकी है तो वो काली थ्रिप्स है। उसके लिए डेलीगेट आप ले सकते हो, कोर्टेवा की अंगेजा आप ले सकते हो, या सीमोडिस प्लस इमामेक्टिन मिला के ले सकते हो आप। अच्छा कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई भी एक आइटम आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपकी भूरी थ्रिप्स है केवल,
उस अपनी बारीक लोई के लिए लटके लिए जो आप यूज करते हैं उससे भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। एक तो एक दो चीज भाई, जहां अभी बन गया गेंदे के अंदर, जहां पे तना गड़न अब बन गया, तो काफी एरिया में बन रहे लगभग सब कैसे बट है, उसमें बोले जी क्या ट्रीटमेंट करें इस टाइम पे, जो बढ़ लिया वो तो बढ़ लिया, आगे नुकसान ना हो। उस मामले में एक बेविस्टिन और एक सीओसी, केवल एक प्राथमिक बचाव कर सकते हो आप, 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। 1.5 ग्राम बेविस्टिन 1.5 ग्राम सीओसी प्रति लीटर पानी में घोल बना के चाहे तो स्प्रे करवाओ, चाहे ड्रेंचिंग में करवाओ, या फिर ड्रिप में चलाओ। कोई एक तरीका, ड्रिप में चलाओगे दोनों 500 ग्राम घोल के चला दो ड्रिप में 1 किले में, स्प्रे में ले रहे हो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला लो आप, स्प्रे करवा दो। एक बार में कंट्रोल नहीं होगा, 5-7 दिन के बाद रिपीट करना है आपको। स्प्रे में दिया ये काले मच्छर धोड़ा मच्छर वाली मिला दे तो मैंने बताया ना आपको कि केवल एनपीके और बाकी जो पोषक पदार्थों वाली है उनको छोड़ के कीटनाशक फफूंदनाशक आप मिला सको साथ में। कीटनाशक फफूंदनाशक में भी न्यू मत करियो भाई, 3 फंजीसाइड ले लिया और 3 कीटनाशक ले लिया, ठोक दिया 6, वो काम नहीं करना है। अगर आपके लोई और माछरी की दोनों तरह की दिक्कत है जो कि फिलहाल अब बन रही है, उस मामले में आप एक काम कर सकते हो, एसिटा पाउडर आता है अपना, 100 ग्राम की डब्बी आती है, एसिटा पाउडर 100 ग्राम और साथ में लोई वाली आप मिला कर सको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 लोई की ले ली, कोराजन भी ले ली, रवैयाको भी ले ली, वो गलत है। वो सिस्टम नहीं करना है आपको। क्यों? भारी भरकम बजट भी लागेगा आपको, पैसा भी वेस्टेज होगा, दवाई का रिजल्ट भी नहीं मिलेगा।